नमस्ते दोस्तों, आप सभी का जीके ज्ञान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित जीके के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और अन्य सभी स्टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1989 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने उच्च शिक्षा के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1946 के कारावास के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 46 के कारावास के दौरान भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। हमारा 7वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू शांति और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? जवाहरलाल नेहरू ने शांति और सहयोग के लिए गुट निरपेक्ष नामक आंदोलन से जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय बच्चों द्वारा दी गई थी? भारतीय बच्चों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है? इसका सही आंसर, एक पिता के अपनी बेटी को पत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू की आर्थिक नीति का प्राथमिक फोकस क्या था? नेहरू की आर्थिक नीति का प्राथमिक फोकस औद्योगिकीकरण था, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा ऐतिहासिक भाषण दिया? इसका सही आंसर भाग्य से मिलन, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। ये हमारा 16वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक जेल में रहे? इसका सही आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू के पंचशीला समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशीला समझौते का मुख्य उद्देश्य आपसी सम्मान और अहिंसा सुनिश्चित करना था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना शुरू की? इसका सही आंसर इस्पात संयंत्र हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न, 1955 में जवाहरलाल नेहरू किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए थे? 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की माता कौन थी?
जवाहरलाल नेहरू के माता कमला नेहरू थी, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू को उनके योगदान के सम्मान में मरणोपरांत निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा भारत रत्न। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की? 23वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रमुख विषय है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में प्रमुख विषय, इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा भारत का इतिहास और संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ कार्यरत थे? इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा तीन मूर्ति भवन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी? इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख सलाहकार कौन सा राजनीतिक नेता था? 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ने ट्रिस्टी विद डेस्टिनी भाषण की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा 1947। हमारा 29वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी? 29वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख विषय था? इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ने कार्यकाल के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक कारण क्या था? 31वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्धि सुनिश्चित कराना। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में किस प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 32वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पहल भारत के औद्योगिक विकास के लिए नेहरू के दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू की किस नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया? 35वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बी हो जाएगा तकनीकी शिक्षा और संस्थाओं को बढ़ावा देना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उस संस्था का नाम क्या था जिसे नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थापित करने में मदद की थी? 36वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा भारतीय योजना आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित नेहरू के घर का नया नाम था जहां वे प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रहते थे? 37वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा तीन मूर्ति भवन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू के कूटनीतिक प्रयासों के कारण भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही आंसर आपको सोवियत संघ हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू के समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू के समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय युवाओं के लिए नेहरू की प्रसिद्ध विरासत क्या है? भारतीय युवाओं के लिए नेहरू की प्रसिद्ध विरासत का सही आंसर हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था?
नेहरू के गुटनिरपेक्षा नीति के प्राथमिक लक्ष्य। शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता बनाए रखना, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किस राज्य का दौरा किया था? भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कश्मीर राज्य का दौरा किया था, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से निकटता से जुड़े रहे? इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लिया था? 44वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे एशिया का प्रकाश कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया का प्रकाश बुद्ध को कहा था, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? निम्न में से भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता थी? नेहरू की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को बढ़ावा देना था, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 50वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए नेहरू ने जो नीति तैयार की उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, पंचशील। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के सामने पहली बड़ी चुनौती क्या थी? भारत के स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के सामने पहली चुनौती विभाजन संबंधी हिंसा था, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू की प्रथम नीति पहल थी? 52वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, भूमि सुधार। इसी प्रकार हमारा 53वां प्रश्न, 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित पंचशील समझौते का क्या महत्व था? 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित पंचशील समझौते का उद्देश्य इनमें भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना था, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए औपचारिक रूप से पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए औपचारिक रूप से पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के लिए परमाणु हथियारों पर जवाहरलाल नेहरू का रुख क्या था? इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा दिया। हमारा अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार किस देश की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1953 में पहली बार सोवियत संघ की दौरा किया, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित संरचना को आकार देने के लिए नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान योगदान दिया? इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को स्मरण करने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए आधिकारिक प्रकाशन का नाम क्या था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। हमारा 59वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू का योगदान। उन्होंने पार्टी को औपनिवेशिक प्रतिरोध आंदोलन से शासन पार्टी में बदलने में नेतृत्व किया, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 60वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध ट्रिस्टी विद डेस्टिनी भाषण किस वर्ष दिया? 60वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी कि 1947 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच असहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना में मदद की थी? इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के संबंध में नेहरू ने कौन सी महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत हासिल की? इसका सही आंसर आपको एक अलग कश्मीर सरकार का गठन, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर का भारत में विलय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।